एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आते हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि उनके गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। महात्मा जी बैठे हुए होते हैं। उसी समय उनके पास एक औरत आती है और कहती है, महात्मा जी, मैं आपसे एक समस्या का उपाय पूछने आई हूँ। हाँ बेटा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। महात्मा जी, मेरी समस्या ये है कि मेरा बेटा है, इसका नाम सोनू है। ये हमेशा चीनी खाता रहता है। मैं इससे मना करती हूँ कि तुम चीनी मत खाया किया करो, लेकिन ये चीनी नहीं छोड़ता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसे कैसे समझाऊँ कि हमेशा चीनी नहीं खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाने से आपके दांत भी खराब हो जाते हैं। महात्मा जी उस लड़के की तरफ देखते हैं और फिर औरत से कहते हैं, सुनो बेटी, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं 10 दिन बाद करूँगा। तुम मेरे पास 10 दिन के बाद आना। ये कहकर महात्मा जी उस औरत को भेज देते हैं। 10 दिन तक वो औरत अपने घर पर रहती है और अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करती है। 10 दिन बाद वो महात्मा जी के पास वापस आती है। महात्मा जी, 10 दिन हो चुके हैं। आपने कहा था कि आप 10 दिन बाद बताएंगे कि मेरी समस्या का क्या समाधान होगा। हाँ बेटी, अपने बेटे को बुलाओ। उनका बेटा वहाँ पर आता है। महात्मा जी सोनू को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं, सोनू बेटा, चीनी खाना गलत बात होती है। तुम्हें चीनी नहीं खानी चाहिए। ज़्यादा चीनी खाने से आपके दांतों में कैविटी लग जाती है, जिससे आपके सारे दांत खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप अब हमसे वादा करो कि आप कभी भी चीनी नहीं खाओगे। महात्मा जी की तरफ देखते हुए सोनू कहता है, पर महात्मा जी, मुझे चीनी बहुत पसंद है। मैं उसे बहुत टाइम से खा रहा हूँ, तो इतनी जल्दी मैं नहीं छोड़ सकता। बेटा, बुरी आदतें हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन अच्छी आदतें अपनाने में हमें समय लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अच्छी आदतों को ना अपनाएं। अगर हम कोशिश करें तो हम ज़रूर अपना सकते हैं। तो अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी चीनी नहीं खाओगे। ठीक है महात्मा जी, मैं आगे से चीनी नहीं खाऊंगा। ये सारी बातें वो औरत सुन रही होती है। वह महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी, अगर आपको सिर्फ यही बात सोनू को समझानी थी तो ये तो आप 10 दिन पहले भी समझा चुके होते। आपने इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे 10 दिन बाद ही क्यों बुलाया? बेटा, क्योंकि 10 दिन पहले मैं खुद चीनी खाता था। जो काम मैं खुद करता था वो काम मैं दूसरों को करने से कैसे रोक सकता था। 10 दिन का समय मैंने इसलिए मांगा था ताकि मैं अपनी आदत बदल लूँ। जो काम हम खुद करते हैं हम उसे दूसरों को कैसे रोक सकते हैं करने से? तो पहले व्यक्ति को खुद बदलना चाहिए, फिर दूसरों को।